हो चुका आगाज हरण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है निशा एकेडमी में और मैं हूं मनीष शर्मा। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल के भाग 8 तक। हम लोग सवाल काफ़ी ज़्यादा सवाल वर्ग और वर्गमूल में पढ़े हैं। अगर उस सब सवाल पर आपको पढ़ना है तो पीछे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सभी सवालों को आप अच्छे से पढ़िए। काफ़ी अच्छे सवाल आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे घन और घनमूल का पार्ट 1, मतलब पहला भाग, घन और घनमूल से पहला भाग। सबसे पहले घन और घनमूल का सवाल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे घन कहते किसको हैं। देखिए, किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे थे 2 का घन बताइए। क्या बताइए? 2 का घन बताइए। देखिए, घन का मतलब होता है उस पर क्या करना है? 3 घात लगाना है। यहाँ जो 3 लगाए हैं आप समझेंगे 3 क्यों है। 3 क्या बता रहा है कि हम 2 का क्या बता रहे हैं? घन बता रहे हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया। फिर मान लीजिए आपसे पूछे थे 4 का घन बताइए। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। फिर आपसे मान लीजिए पूछे थे 5 का घन बताइए। तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 बचे 125। अर्थात हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि घन क्या कर रहा है? घन किसी भी नंबर का घन बताने से पहले देख रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं? 3 बार गुणा कर रहे हैं। तो 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका क्या कहलाती है? घन कहलाती है। जैसे 5 का घन 125, 4 का घन 64, 2 का घन 8। अब उसी तरह जानेंगे घनमूल क्या होता है। घनमूल क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें 125 का घनमूल बताइए। 125 का घन मूल बताइए। देखिए, घनमूल बताइए, 125 का घनमूल बताइए। देखिए, घनमूल निकालने से पहले या बताने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? वो जो संख्या होता है उसको क्या करते हैं? करणी में लिखते हैं, करणी में। और उसके बाद यहाँ पर क्या लगाते हैं? 3। यह करणी में जो 3 होता है, करणी के बाद जो 3 होता है, यही बताता है कि 125 का हमको क्या बताना है? घनमूल बताना है। क्या बताना है? घनमूल बताना है। देखिए, घनमूल करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी नंबर करणी होता है उसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग वर्ग और वर्गमूल में पढ़ चुके हैं। देखिए, लास्ट में 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 एकन्ना 5। अर्थात इसको काटे तो क्या आया? 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए, यहाँ पर 3 था इसलिए कितने का पेयर बनेगा? 3 का पेयर बनेगा। घनमूल में हमेशा 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा बनाने से पहले जो उसमें से क्या करते हैं? एक नंबर को जैसे वर्गमूल में 2 निकालते हैं, 2 का जोड़ा बनाते थे, तो उसी तरह घनमूल में कितने का जोड़ा बनाते हैं? 3 का बनाते हैं। तो यहाँ से 1 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। अर्थात 125 का घनमूल कितना होगा? 5 होगा। अब उसी तरह आपसे पूछ ले किसी, मान लीजिए 64 का क्या बताइए? घनमूल बताने से पहले यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 ही बताता है कि इसका क्या करना है? घनमूल बताना है। अब उसी तरह जैसे 125 को हम लोग काटे हैं, उसी तरह क्या करेंगे? 64 को काट लेंगे। 64 को काटिए। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लीजिए। 2 एकन्ना 2, 16 दूनी 32, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 2 एकन्ना 2। अब देखिए 3 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो हर में से क्या करेंगे? एक एक 2 नंबर निकाल देंगे। तो यहाँ 2 और यहाँ 2, मतलब इस पेयर में से क्या करना है? 1 नंबर निकालना और इसमें से 1 नंबर निकालना है। घनमूल का मतलब 3 का पेयर बनाना है। अब देखिए 2 का 2 में गुणा कर दें, कितना हो गया? 4। अर्थात मतलब 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा। तो आइए इसी तरह हम लोग जानते हैं कुछ सवाल जो घन और घनमूल पे बहुत बार पॉलिटेक्निक में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आप लोग जान गए होंगे घन और घनमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 0.0001 का घनमूल बताइए। मतलब 0 लिखने के बाद कितनी बार है? 5। अभी हम बताए हैं जब भी घनमूल बताएंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं? 3 लिखते हैं, क्योंकि ये 3 ही बताता है कि इसका हमको क्या बताना है? घनमूल बताना है।
तो 0.000000 3 2 5 1 6। अब देखें तो कितने नंबर बाद दशमलव है, 6 नंबर बाद दशमलव है। कितने नंबर बाद दशमलव है, 6 नंबर बाद दशमलव है, यहाँ 3। अब मान लीजिए एक लिख के, जब हमको मालूम है जब दशमलव ऊपर हो तो दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ाते हैं, और नीचे दशमलव हो तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाते हैं। तो दशमलव कितने नंबर बाद है, 6 नंबर बाद, अर्थात 1 लिख कर 6 0 कहाँ बढ़ा देंगे, नीचे। 2 3 4 5 6 3, देखिए 3 3 6। अब इतना करने के बाद अभी हम बताए हैं एक। अभी हम क्या बताए हैं कि जो भी नंबर होता है उसका क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अर्थात इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100, क्योंकि इस 100 का इस 100 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा, और इस 10,000 का 100 में गुणा करेंगे 2 0 और बढ़ा देंगे, तो अर्थात इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं घनमूल में कितने का पेयर बनता है, 3 का, तो मतलब 1 को कितना ही बार लिख दें, कौड़ी से 1 क्या होगा, आराम से बाहर निकल जाएगा, अर्थात ऊपर 1 निकल जाएगा और नीचे देखिए 3 3 का पेयर बन गया, नीचे कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। अब 100 से जब 1 में डिवाइड करेंगे नंबर जाएगा नहीं, 0.01। अब देख लीजिए यहाँ डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं, 100 से 1 में भाग करना है तो नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव उतारते हैं, यहाँ 0 बढ़ जाता है। अब भी 100 से 10 में भाग जाएगा नहीं, तो इसमें 1 0 और यहाँ बढ़ाते हैं, और यहाँ पर भी 1 0 बढ़ जाता है, और 100 करना 100, अर्थात कौड़ी में मतलब 0.001 का घनमूल कितना होगा, 0.1 होगा। कितना होगा, 0.1 होगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 0.1 है का, 0.01 देख लीजिए, ऑप्शन ए 0.01। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सरका में देखिए क्या क्या चीज़ है, 2 3 4 6 4। अब देखिए देख रहे हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब कर्णी के पास कुछ नहीं रहता है तो वर्ग और वर्गमूल हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो उसका क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो अभी यह जैसे है इसको इसी तरह लेकर चलिए, और इसको देखिए अभी जस्ट पीछे कितने नंबर बाद दशमलव है, 2 4 6 नंबर बाद दशमलव है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 64/1 लिखकर कितना 0 बढ़ाएंगे, 6 0, 3 3 6 हो गया। अब देखिए चौंसठ को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 लिख सकते हैं एकदम, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 और 1 2 3, मतलब 1000 गुणे 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 का 1000 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, यही वाला आ जाएगा। अरे 1 का जब 0 0 ज़्यादा चलता है और 1 रहता है, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, और जितने 0 होते हैं उतना 0 क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, 3 0 यहाँ 3 0 यहाँ मिलकर 6 0 हो जाएगा, अर्थात वही चीज़ मिलेगा। अब देखिए हम जानते हैं, तो यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर कौड़ी में 3 है लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है। कौड़ी का आगे 3 है लेकिन यहाँ कौड़ी का आगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता तो इसका मतलब उसका क्या बताना है, वर्गमूल बताना है, अर्थात यहाँ से क्या निकल जाएगा, 8। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं, इसलिए देखिए 8 2 बार 1 8 निकल जाएगा। यहाँ पर 2 बार 1000 है तो 1000 निकल जाएगा, और सही। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, कौड़ी में 3, देखिए हाई वाला कौड़ी गायब हो गया, अब कौड़ी में 3 है। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इस 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 और 100 का 10 में गुणा करेंगे 1000। अब देखिए हम जानते हैं
यहाँ कौड़ी के आगे क्या है 3 है, 3 का मतलब क्या बताना है घनमूल बताना है। तो घनमूल में कितने का पेयर बनाते हैं 3 का। देखिए यहाँ 3 बार क्या है 2 आया है, अर्थात 1 2 बाहर। यहाँ पर कितनी बार 10 आया है 3 बार, 1 10 बाहर, अर्थात 10 से जब इसमें भाग करेंगे तो आएगा हमारा 0.2। कितना आएगा 0.2 हमारा क्या होगा आंसर। देखिए कहीं ऑप्शन में 0.2 दिया है क्या 0.2। देखिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दूसरा का बी सही है। तो इस तरह के सवाल को करने से पहले देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 कौड़ी दिया था, एक कौड़ी पे कुछ नहीं दिया और एक कौड़ी पे 3 दिया है। तो जहाँ कौड़ी 3 दिया वहाँ घनमूल बताएंगे, और जब कौड़ी में कुछ ना हो तो इसका मतलब उसको क्या बताना है वर्गमूल बताना है। क्या बताना है वर्गमूल बताना है। तो चलिए समझते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है दशमलव वाला। 0 40 96। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 0.1 नंबर बाद है और यहाँ पर 0.4 नंबर बाद है। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने नंबर बाद दशमलव ऊपर रहता है उतना 0 नीचे बढ़ाते हैं क्लिक कर, और जितने नंबर बाद दशमलव नीचे रहता है उतना 0 ऊपर बढ़ाते हैं। ऐसे छूट गया 3 लिख लीजिए, तभी बताएगा घनमूल बताना है। अर्थात 729 गुणे कितने नंबर बाद दशमलव है 4, 1 लिखकर 4 0 ऊपर, 4 0 बढ़ेगा ना दोस्त, और 1 अंक बाद दशमलव 40 96, 1 अंक बाद दशमलव ऊपर था, 1 0 यहाँ बढ़ेगा। अब देखिए 1 0 सही है, वो क्या हो गया कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 729 है 729। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 9 9, क्योंकि 9 81 और 81 का 9 में गुणा करेंगे, 9 का 9 9 8 72, मतलब 729 आ गया। और यहाँ पर अब क्या बच रहा है 1000। 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, सही है। अब देखिए यहाँ पर है 40 96। 40 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। 2 0 4 और 8 2 16, इन 2 से काटिए, 2 का नाम 2 0 2 और उसके बाद 4, इन 2 से काटिए, 5 2 5 10, 2 का नाम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 2 करना 2। अब देखिए कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार क्या आया है 2 आया है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब देखिए 12 बार क्या हो गया 2 हो गया। तो कितने का पेयर बनाएंगे, यहाँ 3 लग रहा है तो 3 3 का पेयर बना लीजिए। हाई अभाज्य गुणनखंड से काटे हैं, अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो वर्ग और वर्गमूल को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए हर यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब 3 का पेयर बनाते हैं घनमूल में, तो 3 एक 9 निकल जाएगा और एक 10 निकल जाएगा। 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4, मतलब 12 बार 2 था तो हर मतलब 3 में से 1 2 निकलेगा, 3 में से 1 2 निकलेगा। अब देखिए 2 5 10 हो गया, 2 5 10।
अब क्या बचा, 9 और 5 ऊपर बचा था, तो 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 5 45 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 45/8। तो देखिए 45/8 आंसर नहीं दिया है, तो अर्थात 8 से क्या करें, 45 में भाग कर दें। देखिए कितना आता है, देखिए 8 5 40, 5। अब हमारा भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 0 और 8 छके 48, फिर 2, फिर 0, 8 दूनी 16, 4, क्योंकि हर स्टेप में जब दशमलव के बाद 1 0 बढ़ा सकते हैं, और 8 5 40, अर्थात हमारा आंसर आया 5.625, 5.625। देखिए कहीं ऑप्शन में है क्या, 5.625। देखिए यहाँ पर क्या है, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। देखिए भी बहुत बढ़िया सवाल था। जब भी दशमलव दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव को मैनेज करते हैं। जैसे दशमलव देखिए, अब कहेंगे सर यहाँ पर 1 लिखकर 4 0 कैसे बनाएं, क्योंकि नीचे देखिए कितने बार दशमलव है, 4 नंबर बाद दशमलव था, इसलिए जब नीचे दशमलव रहेगा तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, इसलिए ऊपर 0 बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखिए 10 बढ़ाएं, तो यहाँ पर दशमलव 1 नंबर बाद था ऊपर, इसलिए नीचे बढ़ाए हैं। 23 का कंडीशन होता है। देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, एक प्लस 343 का मान आप देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर 3 है, अर्थात इसका घनमूल बताना है, फिर लास्ट में भी उसका क्या बताना है, घनमूल बताना है। तो जब भी इस तरह सवाल 2 करनी 3 करनी है तो अंदर से सॉल्व करते हुए आते हैं, ये नहीं कि शुरू से कर दें, अंदर से। देखिए इसको कैसे करेंगे, लिख सकते हैं 7 × 7। अब देखिए कैसे किए हैं, जब भी घनमूल करते हैं तो उसको अभाज्य गुणनखंड से काटते हैं। अभाज्य गुणनखंड से कैसे काटेंगे, देखिए 7 से काट दीजिए, 7 चौका 28, तो यहाँ बच्चा 4 2 6, 6 इसको मिलेगा, और 7 9 63, और 7 7 49, और 7 1 7। इसलिए देखिए 7 × 7 × 7 लिखे हैं, 3 बार में कटा। अब देखिए 1 + 3 नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कौड़ी के बाद 3 है, अर्थात 3 का पेयर बनाना है। पेयर बन गया 3 का, तो हर पेयर में से क्या करते हैं, एगो निकाल देते हैं, निकल गया। फिर 3, 1 और 7 मिलके 8 हो गया। फिर यहाँ पर भी क्या है, कौड़ी के बाद 3 है, अर्थात 8 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से भी क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा। अर्थात ऑप्शन में कहीं 2 दिया है क्या, देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या है, 2। तो हम लोग पढ़े हैं घन और घनमूल पार्ट 8, पार्ट 1, घन और घनमूल का पार्ट 1। यहाँ इस वीडियो हम लोग ये समझे हैं कि घन किसे कहते हैं, घनमूल किसे कहते हैं, और इस पर 4-5 टाइप के सवाल हम लोग पढ़े हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।